बलूचिस्तान के ऊपर टिकटॉकर आयशा के साथ होने वाले वाक़े में जो मजीद पेशरफ्त हुई इस हवाले से बात करेंगे। फिर वो एक रिक्शे वाली वीडियो भी सामने आई थी कल, जिसमें नाजेबा हरकत कर रहा था वो लड़का उस लड़की के साथ, उस पर भी हुकूमत ने नोटिस लिया उस पर क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले आज हम आपको दिखाएं कि जी मुलजिमान जो कोई 66 के करीब पकड़े हैं, अदालत में उन्हें पेश किया गया है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, उनके मुँह पर जो है ये लिफाफे चढ़ाए हुए हैं, मास्क चढ़ाए हुए हैं, क्या जो भी है, बहरहाल इन 66 लोगों को पेश किया गया है। एक और वीडियो सामने आई है, ये बड़ी दिलचस्प वीडियो है। दिलचस्प तो क्या, डिप्रेसिंग ही है, लेकिन दिलचस्प इसके फैक्टर ये है कि जो 3 लोग उस लड़की के कपड़े फाड़ रहे थे उनकी शक्लें बड़ी वाजे हो गई हैं। ये देख लीजिए आप, ये हैं वो बदबख्त लोग जो उस वक्त उस लड़की के कपड़े फाड़ रहे थे। ये जो एक और वीडियो है आप देख सकते हैं, इसमें इनकी शक्लें वाज़ेह हैं। सो ये अब मज़ीद इनको पकड़ने में कोई और रुकावट आनी नहीं चाहिए है। इसके अलावा एक और जो फैक्टर ये है कि इसी हजूम में एक बच्चा है जो 14-15 साल का है, और जब उस लड़की के कपड़े फाड़े जा रहे हैं तो वो जूता मार के उसको बचाने की कोशिश करे। सो ये जो 15 साल का लड़का है ना, इसका कॉन्शियस देखिए कितना ज़्यादा ये अलाइव है कि इसको मालूम है कि सही और गलत का कॉन्सेप्ट क्या है। बहरहाल इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ तारिक मुनीर भट्ट साहब हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर। भट्ट साहब, ये ज़रा बताइए ना, अभी तक क्या डेवलपमेंट हो रही है? ये देख रहे हैं हम, ये लड़कियों को लेके तो जा रहे हैं अदालत में, लेकिन ऑब्वियसली पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर सबसे पहला सवाल तो ये जाता है कि जी क्या ये मुल्जिम मान हैं भी, कि जो 46 लोग पकड़े हैं क्या ये वाकई वहाँ मौजूद थे भी? इनकी आइडेंटिटीज़ नहीं बताई जा रही, इनके बारे में भी नाम वगैरह सामने नहीं आए हैं। सो ये कैसे बताइए हो रही है तफ्तीश? जी मारिया, बहुत शुक्रिया। मैं बताता चलूँ कि ये जो अब तक ना 350 बंदों की निशानदेही की गई है। अच्छा। और उनमें से अब तक जो है 66 बंदे इन्होंने गिरफ्तार किए हैं, और उनमें से 40 जुडिशल में चले गए हैं, जेल में जुडिशल। उनकी अब शनाख्त परेड होगी, वो उस आयशा अकरम खतून से करवाई जाएगी। तो फिर उनको जब शनाख्त परेड वो खतून करेंगी, वो चेक करेगी, फिर पता चलेगा कि असल मुल्ज़मान कौन से हैं। अभी तक तो ये पुलिस पकड़ दकड़ कर रही है, जिस तरह आप बता रही हैं कि इसमें मुख्तलिफ ऐसे भी वहाँ पे आज जब हमारा वहाँ पे रिपोर्टर्स वहाँ पे क्या कवरेज करने, तो वहाँ पे देखा कि बड़े नौजवान ऐसे जो कह रहे थे, और उनके पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि ये हमारे बच्चे बेगुनाह हैं, हमको हमें तो वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे। और आप एक और बात बताऊँ, एक 71 साल बुजुर्ग भी पकड़ा गया है और जी वो भी गिरफ्तार है, वो अभी तक गिरफ्तार है, जिसकी सीसी फुटेज भी आ गई है। वो उस दिन अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और वो वहाँ पर मौजूद भी नहीं था, लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ा और वो अभी तक गिरफ्तार है। और उसके पोते भी हैं और उसके बच्चे भी हैं, वो कह रहे हैं जी हम बेगुनाह हैं। तो इसलिए अभी तक वाज़ह नहीं हो रहा कि ये कौन से पुलिस असल मुल्ज़मान तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। ये सूरत हाल है। ये जो कैमरे में कुछ शक्लें आई हुई हैं भट्ट साहब, हम देख रहे हैं ना, और आज जो नई वीडियो हमने ब्रेक की है एयरवाई ने, जो उस वक्त हम नहीं चला रहे, बहरहाल होनी चाहिए थी हमारे पास, पता नहीं क्यों नहीं है, जिसमें वो जो 3 लड़के उसके कपड़े फाड़े वो तो बहुत ही वाज़ेह हैं। तो एटलीस्ट उन कैमरों के इमेजेस से तो मैच किए जा सकते हैं, ये पकड़े गए लड़के नहीं पकड़े गए, ये मुझे कुछ शफाफियत है इस इन्वेस्टिगेशन में? जी बिल्कुल मारिया, अब जो जितनी वीडियो जो अब आ चुकी है ना, जो एक क्लियर वीडियो आ चुकी है, अब तो कोई इसमें शक नहीं रहा। जो वीडियो आ चुकी है क्लियर, उसमें तो अब कोई शक शुबा नहीं रहा। और जिनको ये था कि जी वो खुद बनाई गई है, खुद साथ है, मेरे ख्याल में अब उनको भी इस शर्मनाक वीडियो देखने के बाद पता चल जाना चाहिए। अब उस वीडियो में आप देखेंगे कि तमाम चेहरे जो हैं वो बिल्कुल उनकी शनाख्त हो सकती है, लेकिन पुलिस ये दावा कर रही है कि हमने जो मुल्ज़मान पकड़े हैं वो बिल्कुल वही हैं, हमने उनकी निशानदेही की है। अब सिर्फ बाकी जो है वो शनाख्त परेड कराना उस खतून से। अब आयशा अकरम वो जेल में जाएंगी या उनको ले जाया जाएगा, अभी वो पुलिस की तहवील में है, उनको सिक्योरिटी बाहर खड़ी है, फिर वो शनाख्त करेंगी तो फिर हतमी तौर पर वादिया होगा कि वाकई ये मुल्ज़मान है। लेकिन पुलिस ये दावा कर रही है कि हम, क्योंकि इतने बड़े हजूम में, इतने ट्रॉमा के बाद वो खातून को सब लोगों को शनाख्त शायद ना कर पाए। हो सकता है कि उसको मालूम भी ना हो कि इनमें से कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे कपड़े फाड़े। कैमरे में एक छोटी जी मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जिस दिन ये सोशल मीडिया पर ये वाकया आया, वाकया हुआ 14 अगस्त का, उसी दिन नेक्स्ट डे सुबह वो खतून हमारे दफ्तर में हमारे पास थी। अच्छा। हमने उससे सारी बात सुनी, उससे सारी बातचीत की। उसने कहा जी, बाद में कहा जी, पहले तो वो खौफजदा थी, वो कहती थी मैंने पुलिस को अपना बयान देना ही नहीं है। हाँ, वो कह रही थी, इतनी खौफजदा थी। हमने उसको हौसला दिया, हमने कहा भाई कुछ नहीं होता, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। वो कहती है पहले तो मैंने मुदई बनना नहीं था, मैं बड़ी मुश्किल से उसने FIR कटवाई, फिर वो डरी हुई थी, फिर हमने उसको हौसला दिया, फिर वो उसने स्टैंड लिया। अब देखें, अब जब ये मुल्ज़म पकड़े गए कैसे होगा
ये किस तरह होगा कि वो शनाख्त करेगी? फिर मदई भी उसको खुद बनाया गया, रियासत खुद तो मदई बनी नहीं है। अच्छा। अब उसको ये है कि वो खतून को जेल में भी जाएगी, वो शनाख्त भी करेगी, उसके बाद एविडेंस होंगे। आप खुद देखें ये मुकदमा किस तरफ जाएगा। इस तरह वो कहाँ तक वो खतून अकेली लड़ेगी? अभी तो पुलिस की तहवील में है, अभी तक उसकी वालदा डरी हुई है। आज हमारा रिपोर्टर गया था, उसकी वालदा खौफजदा है, वो रो रही थी और वो कह रही थी कि जनाब मुझे अभी तक धमकियां मिल रही हैं। अब जिस खतून को पहले ही धमकियां मिल रही हैं, जबकि पुलिस के वो पास है, उसकी अपना बाहर सिक्योरिटी खड़ी है, तो जब ये केस आगे जाएगा, जब एविडेंस में आएगा और आप देखेंगे हम भी इधर ही हैं, आप भी इधर, ये केस का पता ही नहीं चलेगा ये मुझे खुद ये खदशा है भट्ट साहब कि ये लोग जो है ना, ये अनफॉर्चुनेट बात है कि मुझे नहीं लगता कि कुछ इस केस में ज्यादा सजा होने वाली। एक और वो रिक्शे पे बैठी हुई लड़की वाला जो फुटेज है वो भी हमने दिखाई थी, उस पे क्या पेशरफ्त हुई है वो एक तो पहले बताइए, वाकया अभी रिसेंट है या पुराना है? जी नहीं, ये कोई पुराना नहीं है, ये भी 14 अगस्त को ही वाक़या हुआ है और ये लाहौर रावी रोड पर ये वाक़या हुआ है। ये उससे भी भयानक और शर्मनाक वीडियो है, यकीन करें आंखें शर्मा जाती हैं इस वीडियो को देखने में। जिस तरह उबाश नौजवान बदतमीजी कर रहे थे, ये इसको हमने ब्रेक किया, उसके बाद कोई नोटिस नहीं लिया। सुबह हमारी सीएम ऑफिस बात हुई, फिर सीएम साहब ने नोटिस लिया, आईजी साहब ने फिर इस पर फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज कराया, थाना लारी एड में मुकदमा दर्ज हुआ। कोई उसमें पुलिस की मदयत में वो जब मुकदमा दर्ज हुआ है। अब इसका जब हमने इसको काफ़ी हाईलाइट किया तो फिर फयाज चौहान साहब जो तर्जमान पंजाब हुकूमत हैं, उन्होंने और पुलिस ने भी दावा किया है कि हमने 2 मुलजमों की शनाख्त कर ली है। अब वो अभी तक लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। वो सीआईए पुलिस ये दावा कर रही है कि हमने 2 मुलजमान, और इससे भी शर्मनाक खातून के बारे में पता चला है कि क्या वो कौन थी? ऑब्वियसली वो बेचारी तो सामने नहीं आएगी, वो बेचारी नहीं आएगी सामने। मेरी बात सुने हमारी, आप मेरी बात सुने, ये खतून कैसे सामने आएगी जब पहली खतून जो सामने आ चुकी है उसकी वालदा अब भी कह रही है कि वो खौफजदा है, वो डरी हुई है, हमें धमकियां मिल रही हैं। तो जो सामने आगे अभी तो वो बेचारी जाहिर है वो सारी वीडियो देख रही होगी, सारी खबरें सुन, उस खतून को अपने घर बैठी सारा कुछ देख रही होगी, वो कभी भी सामने नहीं इसलिए नहीं आएगी तो वो उसको पता है अगर मैं सामने आ गई तो फिर मेरा क्या हाल होगा। बहुत इसलिए मेरा ख्याल में अभी तक ये उस सूरत तक नहीं पहुंच सके।